हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बच्चों ये लेक्चर 20th है। जो हमने लेक्चर 19th में टॉपिक करा था, ये उसके में एमसीक्यूज होंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। एक बार जल्दी से टॉपिक में आउटलाइन कर देता हूँ। हमने लास्ट लेक्चर में करा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसका ट्रीटमेंट, वेरियस प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कैलकुलेशंस व्हेन अवेलेबल प्रॉफिट इज नॉट इनफ फॉर एप्रोप्रिएशन और डिटरमाइनिंग ओपनिंग कैपिटल। ये हमने 19th लेक्चर में करा था बच्चों। मैं आपको बोलता हूँ, आप एक बार जरूर वो लेक्चर रिवाइज कर लो, ठीक है? तब और आपको एमसीक्यूज करने में और ज्यादा मजा आएगा, ये आपकी और ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा, ठीक है? तो चलो जल्दी से हम शुरू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जनरली अलाउड टू पार्टनर्स। ये जनरली अलाउ करा जाता है टू कॉम्पनसेट दी पार्टनर्स फॉर हायर इन्वेस्टमेंट। जब किसी पार्टनर ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किसी ने कम कर रखा है, तो जिसने बट प्रॉफिट दूसरे को ज्यादा मिल रहा है, तो जिसने हायर इन्वेस्टमेंट करा उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज यूजुअली ट्रीटेड एज, नॉर्मली ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, बट अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट इज अलाउड। ओके, सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ओनली इफ डीड प्रोवाइड्स फॉर इट। अगर डीड में लिखा होगा तो आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसको ले सकते हो। When capital is withdrawn during the year, अगर कैपिटल विदड्रॉ करी तो इंटरेस्ट इज अलाउड टिल द एंड, नो टिल द डेट ऑफ विदड्रॉल। यस, जब विदड्रॉ करा तब तक अलाउ मिल जाएगा आपको, ठीक है ना? When additional capital is introduced, और कैपिटल लेके आए तो इंटरेस्ट कब मिलेगा? इंटरेस्ट इज अलाउड फ्रॉम द डेट ऑफ इंट्रोडक्शन। यस, जब और लेके आओगे तो उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा, ठीक है? अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज सी। इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस, अगर फर्म लॉस में है, डीड साइलेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक है? यस, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इट इज ऑलवेज एन एप्रोप्रिएशन, ठीक है? ऑलवेज तो नहीं है, अगर डीड में मेंशन कर दिया जाएगा तो चार्ज भी हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज इट कैन बी चार्ज और एप्रोप्रिएशन, बट नॉर्मली ये बाय डिफॉल्ट एप्रोप्रिएशन रहेगा, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड नॉट बी अलाउड, ये कब नहीं मिलना चाहिए? इफ प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट, नो, ये तो मिलेगा तब भी। प्रॉफिट इज शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, यस। अगर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल के अकॉर्डिंग ये हो गया तो फिर तो पार्टनर को एक्स्ट्रा कॉम्पनसेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन टोटल इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस, कोई इशू नहीं है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब भी मिलेगा, बट वो प्रोपोर्शनेटली मिल जाएगा, ठीक है? अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, जैसा प्रॉफिट है उस हिसाब से मिल जाएगा। When interest on capital is treated as appropriation, it is debited to, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अकाउंटिंग एंट्री क्या होता है कि आप पहले नॉमिनल अकाउंट में डेबिट करते हो और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हो, फिर ट्रांसफर करने के टाइम आप नॉमिनल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हो, ठीक है? बिकॉज इसको एक्सपेंस की तरह ट्रीटमेंट करना है, ठीक है? तो डेबिट कहां पे होगा? ये नॉमिनल अकाउंट में होगा ना। तो वो क्या रहेगा? या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है? तो फाइनली डेबिट कहां पे शो होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहां पे कौन सा गिवन है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, जर्नल एंट्री फॉर अलाउइंग रिकॉग्निशन की एंट्री क्या रहेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करना है? बेनिफिट किसको देना है? हमने पार्टनर को देना है, तो उसके कैपिटल अकाउंट में करेंगे। अब मेथड कौन सा है? फिक्स कैपिटल। फिक्स के केस में कौन से अकाउंट में होगा? ये करंट अकाउंट में, ठीक है? करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है? और जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है? तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है? जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर, ट्रांसफर के रिलेटेड आपने क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जो नॉमिनल था उसको क्लोज करना है, तो उसको आप क्रेडिट करोगे, ठीक है? और पार्टनर का और जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फाइनल ट्रांसफर कर दोगे बैलेंस, ठीक है ना? तो ये डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, द कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट, डेबिट किस में करोगे? एप्रोप्रिएशन में? नो, अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, अब ये पीएनएल में जाएगा, ठीक है?
तो देखो ये जाएगा भी कब, ट्रांसफर करते टाइम। इनिशियली तो बच्चों रिकॉग्नाइज करते टाइम तो आपको नॉमिनल अकाउंट में ही डेबिट करना है, ट्रांसफर करते टाइम ये फाइनल इसमें डेबिट बैलेंस में शो होगा पीएनएल के, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, क्यों अलाउ करा जाता है, टू कॉम्पनसेट द पार्टनर्स फॉर अनइक्वल इन्वेस्टमेंट, ओके, कॉम्पनसेशन है। सी, in the absence of an agreement, interest on additional capital introduced during the year, जितना मर्जी कैपिटल ले आओ, अगर कोई एग्रीमेंट में नहीं है तो वो नहीं मिलने वाला, ओके। सी, विच अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, किसको क्रेडिट करोगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को करोगे ना, पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट, इसको करोगे आप। बी ऑप्शन इज करेक्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल, नॉर्मली ओपनिंग कैपिटल भी कैलकुलेट होगा, ठीक है, बट जैसे जैसे कैपिटल चेंज होती रहेंगी हम उस पोर्शन का कैलकुलेट करते रहेंगे, ओके। इफ पार्टनरशिप डीड अलाउज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज इवन इन केस ऑफ लॉस, तो कोई इशू नहीं है, फिर तो लगेगा ही लगेगा चाहे लॉस भी है, ठीक है। इंटरेस्ट इज अलाउड एंड डेबिटेड टू द पीएनएल अकाउंट, यस, ये तो एक्सपेंस हो जाएगा, मैंडेटरी एक्सपेंस है ये। If interest on capital is allowed whether or not the firm earns profit, ठीक है, if interest on capital is allowed whether or not the firm earns profit, it is charge against profit, yes, उसको तो फिर चार्ज ही बोलेंगे ना, अगर प्रॉफिट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन दी, इट इज कैलकुलेटेड टू कॉम्पनसेट, यस, पार्टनर्स ने अनइक्वल कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जस्टिफाइड नहीं है, तो पार्टनर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए ये यूज करा जाता है, ठीक है। Which of the following is not reason for allowing interest on capital? Unequal capital but equal profit share issue, ये तो reason है ही है। Encouraging capital contribution, ये भी है। Equal capital and equal profit share, फिर कोई बात नहीं है, फिर नहीं देना आपको, ठीक है। अगर कैपिटल भी इक्वल है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो भी इक्वल है, तो सी, फिर देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। When partnership deed allows interest on capital and profit before interest is 50,000, पहले 50,000 है बट इंटरेस्ट देना 80,000 है, तो 80 आप पे नहीं करोगे, ठीक है, आप 50 ही दोगे प्रोपोर्शनेटली, 50 दोगे क्योंकि 50 ही मिला, वो प्रोपोर्शनेटली आपको देना है, ओके। इफ द डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, बट द फर्म इनकर्स अ लॉस, कोई इशू नहीं है, अगर डीड में ये नहीं लिखा ना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो आपने एप्रोप्रिएशन ही मानना है, ठीक है, बट इसमें इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। सी ऑप्शन इज करेक्ट। When interest on capital is appropriation, it is shown in the appropriation account, debited to the profit and loss appropriation account. C. When partnership deed is silent, interest on capital is not allowed. ठीक है, C option. Which of the following is the correct treatment when interest on capital is a charge? अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो क्या करोगे, डेबिट किसको करोगे, पीएनएल अकाउंट को, ठीक है, वो भी ट्रांसफर करते टाइम होगा ये डेबिट। एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते टाइम डेबिट क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ट्रांसफर करते टाइम पीएनएल अकाउंट डेबिट होगा, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंश्योर्स क्या, इक्वल प्रॉफिट, नो, फिक्स्ड रिटर्न, फेयर रिटर्न, यस, फेयर रिटर्न है कि भाई किसी पार्टनर को ये ना लगे कि भाई उसके साथ गलत हुआ है, उसने कैपिटल तो ज्यादा दिया था बट प्रॉफिट कम मिल रहा है, अच्छा प्रॉफिट कम मिल रहा है कोई इशू नहीं है, हम उसको इंटरेस्ट दे देते हैं, तो फेयर रिटर्न के लिए हम ये यूज करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रिकॉर्डेड थ्रू, कैसे रिकॉर्ड करा जाता है, ओपनिंग, क्लोजिंग, एडजस्टिंग एंड ट्रांसफर, यस, पहले एडजस्ट करा जाता है फिर ट्रांसफर करा जाता है, ठीक है। इफ एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 अक्टूबर एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट ये था, देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड। देखो 1 अक्टूबर को दिया ना तो 10% फ्लैट नहीं लगाना आपने, ठीक है, इंटरेस्ट सिर्फ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ओके। When interest on capital is treated as charge, जब कब चार्ज ट्रीट होगा इसको, ठीक है, जब चार्ज होगा तो पार्टनर्स का क्या होगा, बेसिकली अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो पार्टनर्स ऑलवेज रिसीव इंटरेस्ट इन केस ऑफ लॉस भी होगा तो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, यस। इफ द कैपिटल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, मींस कैपिटल ट्रांजैक्शन है, इंटरेस्ट पूरे पे नहीं लगेगा, इंटरेस्ट इज अलाउड अप टू द विड्रॉल डेट, यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। When profit is shared in the ratio of capital, yes, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल के अकॉर्डिंग ही कर दिया तो फिर तो कॉम्पनसेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इज क्रेडिटेड टू, देखो फ्लक्चुएटिंग के केस में क्या होता है, दो अकाउंट है, कैपिटल और
दूसरा कौन सा, सॉरी, फ्लक्चुएटिंग के केस में एक ही काउंट है जिसको कैपिटल अकाउंट बोलेंगे, तो इस केस में क्रेडिट किस में होगा, क्या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ना, क्योंकि अकाउंट ही एक है, ठीक है। इन द फिक्स्ड कैपिटल मेथड दो काउंट यूज होते हैं बेसिकली, एक फिक्स्ड और एक आपका आएगा, उसको एक तो फिक्स्ड अकाउंट बोलता है एंड दूसरा इज करंट अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां पे क्रेडिट करोगे आप फाइनली, ठीक है, पार्टनर के देखो डेबिट कहां पे होगा और क्रेडिट कहां पे होगा ये देखना पड़ेगा। डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, क्रेडिट कहां पे होता है पार्टनर के अकाउंट में। तो अब फिक्स्ड कैपिटल केस में पार्टनर का कौन सा अकाउंट यूज करोगे आप, पार्टनर का करंट अकाउंट यूज करोगे, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, जब इंटरेस्ट अलाउ करा जाता है तो कौन से अकाउंट्स डेबिट करते हैं। देखो सबसे पहले कौन सा होता है जब रिकॉग्नाइज करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जो नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, वो क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। एंड बट फाइनली उसको क्लोज करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे और उसका बैलेंस शिफ्ट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। इसका मतलब ये दोनों डेबिट होते हैं, बट पहले ये डेबिट होता है उसके बाद ये डेबिट होता है, ठीक है, ये बाद में क्लोज हो जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, सी, ठीक है। रिकॉग्नाइज करना है ना तो पहले तो इस पे ही होगा, ठीक है। इफ द डीड स्टेट्स दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस, तो ये हमेशा मिलेगा, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट इज गिवन एंड डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एक्सपेंस हो गया एक तरह से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की नेचर क्या है, ये अप्रोप्रिएशन है ये चार्ज है, ठीक है। करेक्ट क्या आएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नॉर्मली ये अप्रोप्रिएशन रहता है बट अगर मेंशन हो तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। देखो बच्चों ये एक्सपेंस भी है एक तरह से, बट ये तब एक्सपेंस ज्यादा कंसीडर होगा अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो, ठीक है तो फर्म के लिए खर्चा ही है, फर्म के लिए पार्टनर को कुछ देना भी तो खर्चा ही है। बट नॉर्मली एक्सपेंसेस हम पीएनएल में जो आते हैं ना उनको बोलेंगे या ट्रेडिंग में आएंगे उनको बोलेंगे, ठीक है, नॉर्मली इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑप्शन इज एप्रोप्रिएशन और चार्ज, ओके। If the profit before interest is 1 lakh, interest payable is 1,20,000, deed mentions appropriation, कोई इश्यू नहीं है, मिलेगा 1 लाख ही, अब 1,20,000 नहीं मिलना, ठीक है। 1 lakh interest is allowed proportionately, B option is correct. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज बेनिफिशियल टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बेनिफिट किसको है, सभी पार्टनर्स को है, ठीक है। इक्वली नो डिपेंड करता है कि जिसका रेशियो जितना है, ठीक है। तो जिसको कैपिटल जिसका ज्यादा होगा उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ओनली पार्टनर्स हु इन्वेस्ट मोर कैपिटल उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ओके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस विल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, किस केस में नहीं मिलेगा, डीड साइलेंट है या लॉस हुआ है तब नहीं मिलेगा, ओके। और एक केस और भी है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग कैपिटल के अकॉर्डिंग है तब भी नहीं मिलता, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, When firm earns no profit but deed provides for interest as a charge, कोई इश्यू नहीं है, प्रॉफिट अर्न नहीं करा बट ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस बन गया, ये देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट इज अलाउड, बी ऑप्शन इज करेक्ट। Which one of the following statement about interest on capital is false? It can be charge or appropriation. ये false नहीं है, ये तो true है। It is allowed only if partners agree. Yes, deed में mention. It must always be paid in cash. ठीक है, ये थोड़ा सही नहीं है, ठीक है, कैश में नहीं होता, ये false है। C ऑप्शन इज करेक्ट, ओके, बिकॉज ये एडजस्टमेंट होता है, ये फर्म पे नहीं करती है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स बिकॉज ये पार्टनर के लिए तो इनकम है, फर्म के लिए लाइबिलिटी है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, ठीक है। तो पार्टनर दे आर लाइबल टू पे इट, नो, इट इज देयर एक्सपेंस, ठीक है, दे आर एंटाइटल टू रिसीव इट इंक्रीजेस फर्म्स कैपिटल। बेस्ट ऑप्शन इज दे आर एंटाइटल टू रिसीव इट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। उनके लिए तो इनकम है ना, तो उनको तो मिलना ही मिलना है, ठीक है, उनका राइट है उसमें। If partnership deed exists, the interest on capital as per Partnership Act is, interest on capital partnership deed Partnership Act में नहीं है, ठीक है। तो ये थे बच्चों 45 MCQs। आई होप आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हुए होंगे। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे। फर्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड व्हाई इट इज यूज्ड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल क्या होता है, पार्टनर को कैपिटल पे जो फर्म इंटरेस्ट पे करती है एक फिक्स रेट पे, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। और इसको क्यों यूज करा जाता है, ताकि पार्टनर्स को कॉम्पनसेट करा जा सके। उन्होंने अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना कैपिटल का, और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो भी जस्टिफाइड नहीं होती, तो पार्टनर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए ये यूज करा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट,
When is interest on capital treated as appropriation and when as charge? By default appropriation है जब कहीं पे ना लिखा हो कि क्या होगा ये, बट अगर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया जाएगा डीड में कि ये चार्ज है तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो जाएगा, फिर इसको पीएनएल में शो करना पड़ेगा, और जब ये एप्रोप्रिएशन होगा तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें शो करना पड़ेगा। ठीक है। How do additional capital introduction and withdrawal during the year affect the interest on capital? Yes, ये capital transactions हैं। जब भी capital transaction होगा तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय पार्ट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। जितना कैपिटल जितने समय के लिए रहा है उतने कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। फ्लैट ब्लाइंडली ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं लगाना। ठीक है। हाँ, अगर कोई कैपिटल ट्रांजैक्शन नहीं होता, सारी ट्रांजैक्शन रेवेन्यू है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, तब आप फ्लैट लगा सकते हो। बट अगर कैपिटल ट्रांजैक्शन भी है, कैपिटल ट्रांजैक्शन कौन सा हो सकता है? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है। तो उस केस में आपको इंटरेस्ट फिर बाय पार्ट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, what is the rationale for not allowing interest on capital when its profits are shared in the ratio of capital? बहुत इजी है बच्चों। जब पार्टनर्स का प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो कैपिटल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो एडिशनल कॉम्पनसेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, what entries record interest on capital under fixed and fluctuating method? फिक्स्ड के केस में क्या होगा, क्या एंट्री आएगी, किसमें होगी? देखो, फिक्स के केस में दो अकाउंट है, एक फिक्स कैपिटल और एक आपका करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में एंट्री आएगी, सबसे पहले आप एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करोगे, उसके लिए नॉमिनल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल नहीं, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फिर जो आपका नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करने के लिए आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा, सॉरी क्रेडिट करना पड़ेगा, और जो बैलेंस है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। ठीक है ना। और बट फ्लक्चुएटिंग के केस में एक ही अकाउंट रहेगा, तो इस केस में भी जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो ये फर्म के लिए तो लाइबिलिटी है ना, तो ये क्रेडिट साइड आप बढ़ा दोगे। ठीक है। और जब इसको आपने शिफ्ट करना है, ये तो हो गया रिकॉग्निशन, तो जब आप इसमें आपने नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करना है तो आपने जो नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है उसको शिफ्ट कर दोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, उसको प्रॉपरली आपको डिस्पोज ऑफ, उसको प्रॉपरली आप क्लोज कर दोगे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ इज इंटरेस्ट एलोकेटेड इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द टोटल इंटरेस्ट ड्यू? देखो, एप्रोप्रिएशन का केस है तो ये तो बहुत सिंपल है। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो आपको प्रोपोर्शनेटली आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। आप फुल फ्लेज इंटरेस्ट नहीं दे सकते। ओके। What documentation and control helps avoid disputes about interest and capital? अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है ना तो पार्टनरशिप एक्ट तो देखो अलाउ करता नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपको क्लियरली आपको मेंशन करना पड़ेगा डीड के अंदर। ठीक है। आप डीड में मेंशन करो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, किस रेट से मिलेगा। ठीक है। सेकेंडली, आप पार्टनर्स शुड अप्रूव एनी कैपिटल चेंजेस इन राइटिंग विद इफेक्टिव डेट्स। अगर अगर कैपिटल का चेंज आता है, ठीक है, तो इंटरेस्ट चेंज होगा तो सारे पार्टनर्स के साइन करवाओ, प्रॉपर अप्रूवल लो कि भाई हाँ कैपिटल चेंज हुआ है। थर्ड, मेंटेन अ कैपिटल लेजर शोइंग ओपनिंग बैलेंस, एडिशंस, विड्रॉल्स एंड क्लोजिंग बैलेंस, ये आप क्लियरली शो करो। फोर्थ, यूज शेड्यूल्स और प्रोडक्ट मेथड वर्किंग टू सब्सटैंशिएट द टाइम अपोर्शन्ड कैलकुलेशंस। ठीक है। फिफ्थ, disclose the policy consistently in notes or accounting manuals. These controls create transparency and audibility. बच्चों, ये थोड़ा अब आप जब CA लेवल पे जाओगे ना तब आपको ये चीजें समझ आएंगी। अभी आप +2 लेवल तक आप सिंपल डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए लिख सकते हो कि क्लियरली डीड में मेंशन हो, क्लियरली पार्टनर्स के अकाउंट्स मेंटेन्ड हो। ठीक है। ताकि कोई फ्यूचर डिस्प्यूट ना राइज हो और जगह जगह पे पार्टनर्स के साइन कराई जाए, पार्टनर्स की अप्रूवल ली जाए। ठीक है। और ये जो शेड्यूल्स वगैरह, मेथड्स वगैरह ना, ये आप जब कल को सीए करने की सोचोगे तब इसमें ज्यादा यूज होंगे। ठीक है। आज की टाइम पे आपको इनको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। हाउ डू फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम इन्फ्लुएंस पार्टनर रिटर्न्स एंड प्रेजेंटेशन? ठीक है। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में क्या होगा, जब फिक्स्ड सिस्टम है तो क्या अकाउंट होगा, एक कैपिटल है और एक आपका दूसरा करंट अकाउंट है। सारी जो रिकॉर्डिंग्स होंगी, ठीक है, ये रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस हैं तो ये करंट अकाउंट में होंगी। ठीक है।
और उसके बाद क्या आ जाएगा, दिस गिव्स अ क्लीन सेपरेशन बिटवीन परमानेंट फंड्स एंड पीरियोडिक एडजस्टमेंट्स। ये दोनों अकाउंट्स में जब आप एंट्री करोगे तो अलग अलग मेंटेन करोगे तो आपको सेपरेशन दिखेगा ना। बट फ्लक्चुएटिंग सिस्टम में क्या होगा, सारी खिचड़ी एक जगह ही है, ठीक है। कैपिटल की ट्रांजैक्शंस भी, कैपिटल ट्रांजैक्शंस भी और दूसरी रेवेन्यू भी एक ही जगह होगी, कोई इश्यू नहीं है। उसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज तो यही है ना कि एक ही अकाउंट मेंटेन करना पड़ रहा है ना। इन वॉट सिचुएशंस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिपिकली डिसअलाउड टुगेदर। कौन सी सिचुएशन में डिसअलाउ करा जाता है, देखो, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो डिसअलाउड है, अगर लॉस है तो डिसअलाउड है, अगर आपने जो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है वो कैपिटल के अकॉर्डिंग है तो डिसअलाउड है, ठीक है, तब फर्म देती नहीं है। तो ये थे बच्चों 9 शॉर्ट क्वेश्चंस। आई होप इस टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी बच्चों डाउट रह जाए आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना है, ठीक है। आपको वीडियो अगर वैल्यूएबल लगा है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है बच्चों। इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और आपके लिए बेटर से बेटर मटेरियल लेकर आ पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।